विपिन, कुछ पता चला है, क्योंकि आप सोनम रघुवंशी के घर वालों से आप बातचीत भी करते रहे हैं, उसके भाई से भी आपकी बातचीत हुई है, कुछ मतलब इतना कुछ उनकी बेटी के दिमाग में चल रहा है और परिवार कैसे अनभिज्ञ रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूजा, देखिए, शादी जब तय हुई थी उस दिन से लेकर शादी होने तक की और विदाई तक की तस्वीरें हमने अपने टीवी चैनल पे दिखाई, न्यूज़ 24 ने। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सोनम ने कहीं इस बात को जाहिर होने दिया है, चाहे उसके डांस करते हुए वीडियो हों या अलग अलग जगह जो होते हैं शादी में कार्यक्रम, हर जगह बेहद ही खुश नजर आई। वो कैमरे या तो ये कह सकते हैं कि उसने खुश दिखाने की कोशिश की, यानी उसकी शातिर कितनी थी ये कहा जा सकता है। लेकिन आप देखिए, जो अभी तीनों आरोपी के वीडियो है उसमें एक आरोपी है आनंद ने जो टी शर्ट पहनी है, जिस वक्त आनंद को अरेस्ट किया गया था उस वक्त भी वही टी शर्ट पहनी थी, ये भी है। लेकिन इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो 3 आरोपी हैं, क्योंकि शिलांग पुलिस इस बात को कह चुकी है कि ये तीनों आरोपी ने अपनी दोस्ती की खातिर इस कत्ल को अंजाम दिया था, यानी कि तीनों आरोपियों में एक आरोपी अगर उसी वक्त जिस वक्त वारदात होती है वो टी शर्ट को पहनकर घूमता रहता हो नजर आता है और उसी टी शर्ट में अरेस्ट होता है, तो उनकी उम्र का अंदाजा 21, 22, 23 साल की एज वाले ये तीनों आरोपी, जिनके पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं है और उनका दिमाग जो है वो समझ सकते हैं कि उनका कितना दिमाग चलता रहा होगा। उन्होंने सिर्फ दोस्ती की खातिर किया है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड उनका क्रिमिनल नहीं रहा है। उन्होंने राज के लिए किया, राज उनका दोस्त रहा है, लेकिन राज ने किसके लिए किया? सोनम के लिए। उसने प्यार की खातिर किया है। अब सवाल यह है, सोनम ने पूरा कत्ल की साजिश क्यों रची? क्या सोनम ने सिर्फ प्यार के लिए रची? राजा को इसलिए हत्या करवाई कि राज को चाहती थी, या फिर सोनम के अंदर कुछ और चल रहा था? क्योंकि 2 किरदार इस कहानी के, बाकी 2 किरदार तो खास साफ हो चुके हैं कि एक ने दोस्ती के लिए किया, दूसरे ने प्यार के लिए किया, लेकिन सोनम ने किसके लिए किया, यह भी सवाल बना हुआ है। और दूसरी एक कड़ी इसमें एक और जोड़ने की यही कोशिश है कि सोनम के परिवार वालों से, राजा जो रघुवंशी का परिवार ये कह रहा है कि सोनम के परिवार वालों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, उससे क्यों नहीं पूछा गया कि आखिरकार क्या चल रहा था, क्योंकि दिमाग में सोनम के क्या चलता रहा ये सबसे बेहतर अगर बता सकता है तो सोनम का परिवार ही बता सकता है कि सोनम के दिमाग में क्या बातचीत थी, घर में क्या बातचीत थी, परिवार की भूमिका कितनी अहम है और क्या बहुत जरूरी है? जो सवाल यहाँ पर राजा रघुवंशी का परिवार उठा रहा है कि अब तक सोनम के परिवार वालों से पूछताछ क्यों नहीं की गई है। हालांकि तलब किया गया है शिलांग पुलिस की तरफ से सोनम के भाई को। ये क्वेश्चन मेरे से है? जी राव सर। जी बिल्कुल, ये जो मैंने अभी पहले बताया आपको, जो कंप्लेनेंट अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन पुलिस डेफिनेटली अपने इन्वेस्टिगेशन में करेगी और अभी काफी काम करना है पुलिस को। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब खत्म नहीं हुई है, इनका हो सकता है पुलिस रिमांड और ज्यादा लिया जाए ताकि और जो कड़ियां जुड़ी नहीं है उनको जोड़ा जाए। लेकिन ये भी जरूरी है कि आज जो नया आपने वीडियो दिखाया, जैसे अभी जो वीडियो किसी ने क्लिक किया था उनके साथ जाते हुए, ये अहम वीडियो रहेगा। और ये वीडियो इतना जरूरी है कि लास्ट सीन थ्योरी जो अभी मिस्टर भूषण कह रहे थे उसको सपोर्ट करेगा। और ये केस टोटली कोई आई विटनेस इस केस में है नहीं, एक्सेप्ट ये जो लोग हैं इन्होंने वीडियो बनाया, ये हो सकता है आई विटनेस के तौर पे इनको साइड किया जाए। लेकिन ये टोटल केस सारे सर्कमस्टांसेस पे एविडेंस है और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई आपको ओरल एविडेंस की जरूरत नहीं होती और इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे केस सजा हो जाता है। कई केस यानी भूषण सर, जो सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं, जवाब तो लगभग सामने दिख रहे हैं, सबूत आपके पास है, आरोपियों का बयान आपके पास है, तो ये जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है ये किस हद तक मदद करेगा? भूषण सर मदद करेगा इसमें। अच्छा, क्वेश्चन फ्रॉम वेद भूषण जी। जी देखिए, सीन ऑफ क्राइम आज की डेट में डिजिटल ही कराया जाता है। तमाम सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी होते हैं जिससे कि पुलिस बियॉन्ड डाउट कोर्ट के अंदर ये साबित कर सके कि सोनम के इंस्टांस पर या जो बाकी एक्यूज हैं विशाल, आकाश, आनंद या राज कुशवाहा, उनके निशानदेही पर क्या क्या रिकवरी हुई, कैसे रिकवरी हुई, वो तमाम जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। दूसरा, अभी की इन्वेस्टिगेशन बड़ी इनिशियल स्टेज पर है। अभी 8 दिन का रिमांड लिया गया है। जो नया कानून है इस देश का 2024 का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले 14 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा सकता था, अब उसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। अभी पुलिस के पास बहुत लंबा समय है।